जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नेत्र रोग स्तुति लेकर प्रस्तुत हुए हैं। शुक्राचार्य जी ने भगवान नरसिंह की इस स्तुति द्वारा अपना नेत्र पुनः प्राप्त किया था। इस स्तुति को शुरू करने से पहले हम इससे संबंधित एक छोटी सी कथा आपको श्रवण कराते हैं। पूर्व काल में जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर वहां पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। भगवान वामन राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि 3 पग भूमि दान करने के लिए संकल्प लेने के लिए जैसे ही जल का पात्र उठाते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें रोकते हैं कि ये भगवान विष्णु ही हैं, जो कुछ न कुछ छल करने आए हैं। लेकिन राजा बलि उनकी बात नहीं मानते। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जल के पात्र में प्रवेश कर जाते हैं और पात्र की नली में जाकर बैठ जाते हैं। तब भगवान वामन समझ जाते हैं कि शुक्राचार्य जी पात्र की नली में बैठ गए हैं, इसलिए भगवान एक तिनका उठाते हैं और उसे जल के पात्र की नली में डालते हैं, जिससे शुक्राचार्य जी की आंख फूट जाती है और वे पात्र से बाहर निकल आते हैं तथा राजा बलि संकल्प लेते हैं। नरसिंह पुराण के अनुसार मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि भगवान वामन द्वारा जब भृगुनंदन शुक्राचार्य जी की आंख का छेदन किया गया, तब शुक्राचार्य जी ने अनेकों तीर्थों में भ्रमण किया। अंत में शुक्राचार्य जी ने गंगा जी में खड़े होकर भगवान वामन की पूजा करके फिर भगवान विष्णु जी के नरसिंह स्वरूप की स्तुति की और इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया। इस स्तुति के बाद शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए भगवान जगन्नाथ शुक्राचार्य जी के सामने प्रकट हो गए। उस समय भगवान नारायण ने एक आंख वाले शुक्राचार्य जी से कहा कि ब्रह्मन, तुमने गंगा जी के तट पर मेरा स्तवन किस लिए किया, यह मुझे बताओ। तब शुक्राचार्य जी बोले कि हे देव, मैंने राजा बलि के यज्ञ में आपका बहुत अपमान किया। उसी दोष को दूर करने के लिए इस समय मैंने आपका स्तवन किया है। तब भगवान बोले कि मेरे प्रति किए गए अपराध से ही तुम्हारा एक नेत्र नष्ट हो गया था और इस समय तुम्हारे इस स्तवन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। यह कहकर देव देवेश्वर जनार्दन ने हंसते हुए अपने पांचजन्य शंख से शुक्राचार्य के फूटे हुए नेत्र का स्पर्श किया। भगवान द्वारा शंख का स्पर्श कराते ही शुक्राचार्य का वह नेत्र पहले की भांति ठीक हो गया और भगवान लक्ष्मी नारायण अंतर्ध्यान हो गए तथा शुक्राचार्य अपने आश्रम चले गए। मार्कंडेय ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार शुक्राचार्य ने भगवान नारायण के नरसिंह स्वरूप की यह स्तुति की थी, फिर अपना नेत्र प्राप्त किया था। इसी प्रकार जो भी मनुष्य इस स्तुति का पठन या श्रवण करता है, उसे आंख से संबंधित रोगों में लाभ मिलता है। यदि आपकी आंखों में कोई समस्या है, तो इस स्तुति का पाठ आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। यदि प्रातःकाल या सूर्योदय के समय पाठ किया जाए तो बहुत अच्छा है। आप इस स्तुति का पाठ कितनी भी बार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा की गई भगवान नरसिंह की वह स्तुति। शुक्राचार्य उवाच, नमामि देवं विश्वेशं वामनं विष्णुरूपिणं बलिदर्पहरं शान्तं शाश्वतं पुरुषोत्तमं धीरं शूरं महादेवं शङ्खचक्रगदाधरं विशुद्धं ज्ञानसम्पन्नं नमामि हरिमच्युतं सर्वशक्तिमयं देवं सर्वगं सर्वभावनम् अनादिमजरं नित्यं नमामि गरुडध्वजं सुरासुरैर्भक्तिमद्भिः स्तुतो नारायणः सदा पूजितं च ऋषिकेशं तं नमामि जगद्गुरुं हृदि संकल्प्य यद्रूपं ध्यायन्ति यतयः सदा ज्योतिरूपमनौपम्यं नरसिंहं नमाम्यहं न जानन्ति परं रूपं ब्रह्माद्या देवतागणाः यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति नमामि तम् एतत् समस्तं येनादौ सृष्टं दुष्टवधात् पुनः त्रातं यत्र जगल्लीनं तं नमामि जनार्दनं भक्तैरभ्यर्चितो यस्तु नित्यं भक्तप्रियो हि यः तं देवममलं दिव्यं प्रणमामि जगत्पतिं दुर्लभं चापि भक्तानां
यः प्रयच्छति तोषितः तं सर्वसाक्षिणं विष्णुं प्रणमामि सनातनम। इस प्रकार भगवान नरसिंह की इस छोटी सी स्तुति से नेत्र रोगों में लाभ मिलता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।